हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली मार्केट एनालिसिस। वेल, इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या मूवमेंट रहा, और हम ये भी देखेंगे कि कल के दिन इसके अंदर क्या मूवमेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। वैसे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट में पूछा था कि सर रिवर्सल हम क्यों देखते हैं बार बार हमारे बाई स्टॉप सेल स्टॉप एरिया से, तो उसका जवाब आपको आज आज के मार्केट में काफ़ी अच्छे से मिला होगा। सो लेट मी शेयर विथ यू गाइस कि आज का मार्केट की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली आज का मार्केट ओपन हुआ था पॉजिटिव, राइट। लेकिन पॉजिटिव ओपन होने का कोई मतलब नहीं था, बिकॉज मार्केट जो था पॉजिटिव ओपन होते ही जो कि यहाँ पर हमारा इंटरनल यहाँ पे हमारा एक बाई स्टॉप था, एंड मार्केट ने एग्जैक्टली उसी बाय स्टॉप को लेकर ओके मार्केट जो था वो सीधा फॉल कर गया। ओके, पॉजिटिव ओपन हुआ था बट अगेन मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग। अब वो गिरा कहाँ था? अगला हमारा जो इंटरनल सेल स्टॉप था जो कि इस एरिया पे था। ओके, सो डेफिनेटली मार्केट जो था वो इस एरिया पे इस एरिया तक मार्केट जो था वो फॉल हुआ। ऑलराइट, एंड अगर आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल, दो ही कैंडल में मार्केट ने बाय स्टॉप भी ले लिया था, सेल स्टॉप भी ले लिया था। राइट, मतलब कि ये दो कैंडल ने ही बता दिया था कि आज का दिन जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाला है। ऑलराइट, नाउ जैसे ही सेल स्टॉप लिया, अगर आपने बाय स्टॉप पे एंट्री बनाई होती देन यू वुड हैव गॉट द लिटिल बिट पॉइंट इन द पुट साइड, बट देन मार्केट ने सेल स्टॉप लिया। सेल स्टॉप लेते ही अगर आप 1 मिनट में जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी लाइक अपसाइड की एंट्री मिली। ओके, जो कि आप हमारे लॉजिक के हिसाब से, जो एंट्री मॉड्यूल के हिसाब से, अगर आपने अभी तक एंट्री मॉड्यूल का वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से आइडिया मिल जाए। राइट, कि एंट्री कैसे लेते हैं। तो एंट्री के लिए हमें सबसे पहले चाहिए MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो कि यहाँ पर हमारा हुआ। ओके, सो हमें वेट करना था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए। मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हमें वेट करना था कि भी मार्केट जो है वो हमारे ये फेयर वैल्यू गैप पे आके टैप करे। ओके, एंड मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया, नीचे आया, फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया, और यहाँ पे आप एंट्री बना सकते थे। ओके, लॉन्ग साइड की, ओके, पॉजिटिव की, और हल्का सा यहाँ पर आप 48-50 पॉइंट्स का आपका SL रहता। ओके, हालांकि थोड़ा बड़ा था बट स्टिल अगर आप एग्जैक्ट कैंडल के नीचे रखते तो भी इवन दैट्स बेटर। ओके, 36-35 पॉइंट्स का, एंड आपका जो अगला टारगेट था वो था हमारा अगला बाई स्टॉप जो कि इस एरिया पे था। ओके, जो मार्केट ने नया बाई स्टॉप यहाँ पर बना दिया था। ओके, एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल द इनर सर्कल ट्रेडिंग गाइज। ओके, इसे ही इनर सर्कल ट्रेडिंग बोलते हैं, एंड दिस इज़ वाई दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू लर्न, बिकॉज हर दिन आपको मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग नहीं मिलेगा। ऑलराइट, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली द मार्केट डिड। यू कैन सी हियर मार्केट जो था वो एग्जैक्ट हमें ऑलमोस्ट 170 पॉइंट का हमें टारगेट दिया। लेकिन जैसे ही मार्केट ने बाई स्टॉप लिया उसके बाद अचानक मार्केट में ऐसा तो क्या हुआ कि मार्केट के अंदर इतनी बड़ी रेड कैंडल आपको देखने मिली। आप में से कितने लोगों ने ये चीज़ देखा होगा, नोटिस किया होगा? अगर आप ट्रेड में होंगे तो आपको पता होगा कि आपके साथ क्या हुआ होगा। अगर आपने कॉल लेके बैठे हो तो अचानक से मार्केट गिरा एंड आपका सारा का सारा प्रीमियम वॉश आउट। ओके, अगर आप प्रॉफिट में थे तो सारा का सारा प्रॉफिट वॉश आउट। सो ऐसा गाइज होने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये था कि आज मंथली एक्सपायरी था। सो मंथली एक्सपायरी के अंदर इस तरीके का मूवमेंट बहुत ही कॉमन है, एंड दैट इज़ एक्सपेक्टेड। ओके, बट ये आज का दिन जो था वो काफ़ी वॉलेटाइल रहा, एंड एग्जैक्टली उसी को फॉलो करते हुए आज मार्केट जो था सिंपल अगला जो बाई स्टॉप लेने के बाद मार्केट फिर नहीं रुका। देन मार्केट नीचे और भी हमारे बाई स्टॉप एरिया थे जो कि यहाँ पे थे। ओके, और मार्केट फिर कहीं से भी उठने के लिए रेडी नहीं था, एंड मार्केट जो था वो फॉल करते गया, एंड हमारा अगला जो सेल स्टॉप एरिया था जो कि यहाँ पे था। ओके, और मार्केट जो था वो फॉल करते गया, एंड डेफिनेटली हमारा एक और एरिया था कि जहाँ से प्रोबेबिलिटीज थी कि मार्केट जो था वो ऊपर के लिए मूवमेंट दे सकता था, बट अगेन मार्केट ने उस एरिया पे आकर भी कुछ ज़्यादा कुछ खास हम कह सकते हैं रिएक्शन नहीं दिया, एंड मार्केट जो था वो नेगेटिव ही क्लोज हो गया। ऑलराइट, नाउ अब ये तो हुआ आज की बात। ओके, आज सिर्फ हमें हम कह सकते हैं कि हमारे लॉजिक के हिसाब से एक ट्रेड बना अपसाइड के लिए। डाउनसाइड के लिए ट्रेड ज़्यादा लाइक हम कह सकते हैं कि सोच नहीं सक रहे थे, बिकॉज हाँ अगले सेल स्टॉप के लिए तक आप लाइक पुट साइड बैठ सकते थे या फिर सेल का पोजीशन बना सकते थे, बट अगेन दैट वाज नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज मार्केट जो था वो पिछले दिन बहुत ही काफ़ी अच्छा बुलिश बन चुका था। बट आज अगर आप देखोगे पूरा का पूरा मार्केट जो है पूरी तरह से नेगेटिव हो गया, और गाइज इसे ही कहते हैं डिक्लाइन मार्केट, एंड यही होता है रियल मार्केट। जनरली आपने अगर ट्रेंडिंग मार्केट ट्रेड किया है देन इस तरह के मार्केट में ट्रेड करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा होगा। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके,
सो गाइज इट्स वेरी कॉमन, ये आपके साथ नहीं, ये सभी के साथ होता है, राइट। स्पेशली द प्रो ट्रेडर्स होते हैं, उनके साथ भी ये दिक्कत होती है, बिकॉज कहाँ से वो रिजेक्ट होगा हम नहीं जानते। वो हर बार नीचे से रिजेक्ट होकर बहुत ऊपर चला जाएगा, ऊपर से रिजेक्ट होकर बहुत नीचे चला जाएगा। अगर मूवमेंट अगर आप देखोगे तो क्या हर बार ऐसा ही नहीं हो रहा है। मार्केट जो है वो आपको एक अपसाइड मूवमेंट देके नीचे रिजेक्ट होकर नीचे आ जा रहा है, वापस अपसाइड मूवमेंट देके नीचे रिजेक्ट होकर आ जा रहा है। ओके, क्या ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं है कि कल भी मार्केट जो है वो और ऊपर जाए? ओके, ऊपर जाने के बाद देन अगेन रिजेक्ट हो जाए। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटीज गाइज। ओके, सो बेसिकली अब कल की अगर हम बात करें तो कल के लिए देखो मार्केट के पास अभी एक बहुत ही अच्छा एरिया है सेल स्टॉप वाला, जो कि यहाँ पे है। ओके, सो अगर मार्केट को ऊपर जाना है सो सिंपल है, मार्केट जो है पहले ये सेल स्टॉप वाला एरिया को ले ले, मतलब कि मार्केट नीचे नेगेटिव होके इसलिए एरिया को ब्रेक कर दे। ब्रेक करने के बाद देन डेफिनेटली यू कैन प्लान फॉर द अपसाइड ट्रेड। ओके, वेल हम रिवर्सल इसमें इसीलिए देखते हैं बिकॉज हमें लिक्विडिटी पे ट्रेड करते हैं, ऑलराइट। वी डोंट ट्रेड लाइक अ रिटेलर्स। ओके, सो ओके, अब मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ऊपर के लिए बहुत सारे बाई स्टॉप एरिया है और मार्केट कहीं से भी रिजेक्ट होकर वापस नीचे आ सकता है। ओके, जैसे कि ये वाला एरिया है हमारा एक बाई स्टॉप। ओके, उसी के साथ साथ हमारा एक और एरिया है यहाँ पर। ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बाई स्टॉप एरिया, ऑलराइट। एंड नेक्स्ट हमारी जो मेजर लिक्विडिटी एरिया जो होगा वो यहाँ पे होगा, दैट वाज द बाई साइड लिक्विडिटी, ऑलराइट। नाउ अब ये जो एरियाज है गाइज ये इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लीजिएगा अपने चार्ट के ऊपर। ओके, सो प्लान सिंपल है, अगर बैंक निफ्टी जो है अगर वो ऊपर की ओर निकलता है बाई स्टॉप लेने के बाद, अगर कहीं पे भी रिजेक्शन मारता है वहाँ से आप अगले सेल स्टॉप के लिए प्लान कर सकते हो। ओके, और अगर मार्केट जो है वो खुलते ही अगर नेगेटिव खुलता है और इसके नीचे ओपन होता है देन डेफिनेटली यू कैन प्लान टिल द नेक्स्ट बाई स्टॉप, यहाँ तक या यहाँ तक के टारगेट आप रख सकते हो। दिस विल बी द अल्टीमेट टारगेट। ओके, सो दिस विल बी टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। ओके, सो बट ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। सो मेक श्योर गाइज कि आप जो है अपने लिक्विडिटी पे ही ट्रेड करें, ऑलराइट। अजम्पशन ना करें कि मार्केट आज बेरिश है तो कल बुलिश ही रहेगा, और कल बुलिश है तो आज बेरिश ही रहेगा। मार्केट जो है वो कहीं से भी डिक्लाइन हो सकता है। आज आपको इतना नीचे जाते हुए दिखा, कल आपको उससे डबल अपसाइड जाते हुए भी दिख सकता है। वी डोंट नो, राइट। सो मार्केट है, डिक्लाइन मार्केट है, इन दैट केस एनीथिंग कैन हैपन, ऑलराइट। तो ये था बैंक निफ्टी की बात। अगर निफ्टी की बात करें सो निफ्टी भी सेम तरीके से, अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी तो बहुत ज़्यादा बेरिश था कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो भी बहुत ही धीरे धीरे मूव कर रहा था नीचे की ओर, लेकिन अगर निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी जो था वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव था डाउन साइड के लिए। बट एक अच्छी बात यह है कि निफ्टी ने क्लोजिंग काफ़ी अच्छे तरीके से दी है। क्लोजिंग में एक रिवर्सल साइन देके दिया है, और डेफिनेटली मार्केट ने सेल स्टॉप एरिया जो मेजर सेल साइड लिक्विडिटी वाला एरिया था वो ले चुका है मार्केट। अब निफ्टी के अंदर मूवमेंट जो है वो आपको डेफिनेटली, अगर मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होता है देन डेफिनेटली यू कैन प्लान फॉर द बाइंग साइड, आप बाइंग साइड का प्लान कर सकते हो। ओके, और अगर मार्केट नीचे आता है देन वेट टिल दी दिस सेल स्टॉप एरिया। ओके, ये वाला सेल स्टॉप एरिया तक आपको वेट कर लेना है। ओके, और मार्केट जब इसे ब्रेक करे देन अगेन यू कैन प्लान बाइंग। ओके, सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी कैन प्लान इन द निफ्टी गाइज। निफ्टी के अंदर आपको यही प्लान करना है, बाइंग का प्लान आपको ज़्यादातर केसेस में देखना है, ऑलराइट। एंड अगर आपका टारगेट रहेगा तो डेफिनेटली टारगेट जो है वो आपको ध्यान रखना है। ओके, जो कि सबसे पहला टारगेट आपको डेफिनेटली यहाँ पे कहीं पे भी हमारा कोई भी बाई स्टॉप एरिया नहीं है। यस, ये वाला जो एरिया है ये हमें एक बाई स्टॉप एरिया हमें यहाँ पे है एक, राइट, एक नॉर्मल सा बाई स्टॉप एरिया, उससे इंटरनल बाई स्टॉप एरिया है। ओके, एक तो यहाँ तक आप टारगेट बना सकते हो और एक अल्टीमेट टारगेट आपका जो होगा जो कि यहाँ तक होगा। ओके, जो कि हमारा बाई साइड लिक्विडिटी वाला एरिया है। ओके, सो गाइज ये होंगे आपके कल के ट्रेडिंग प्लान, राइट। अब अगर आपको दिखता है कुछ इस तरीके के मूवमेंट्स देन डेफिनेटली यू कैन प्लान। सो सिंपल है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है डेफिनेटली यू कैन प्लान। हम क्यों डायरेक्ट प्लान करेंगे, सेल स्टॉप का वेट नहीं करेंगे, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी प्रीवियस डे का सेल स्टॉप ले चुका है। दैट्स वाई वी विल डायरेक्टली प्लान टिल द नेक्स्ट बाई स्टॉप, यहाँ तक प्लान करेंगे। और अगर यहाँ से रिजेक्ट मार रहा है देन अगेन हम नेक्स्ट सेल स्टॉप तक प्लान करेंगे। ओके, सेलिंग का, एंड देन अगेन बाइंग साइड। ओके, सो गाइज दिस इज वॉट द प्लान इज गोइंग टू बी फॉर टुमारो फॉर निफ्टी, ऑलराइट। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि आपको ऐसे मार्केट में किस तरह से ट्रेड करना है। डेफिनेटली आपको कोई भी एक डायरेक्शन में ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि बड़ा मूवमेंट एक डायरेक्शन में ज़्यादा आपको नहीं देखने मिलेगा, रिजेक्शंस ज़्यादा देखने मिलेंगे, राइट। हालांकि आज मार्केट के अंदर बहुत बड़ा फॉल आपको ज़रूर देखने मिला होगा। ओके, बट अगेन ये जो फॉल है ये जनरली कोई कैच नहीं कर सकता। रीज़न ये है कि ये अनएक्सपेक्टेड फॉल है
एंड डेफिनेटली इसके पीछे विदाउट लॉजिक मार्केट जो है वो पूरा नीचे गिरा है. ओके, सो दैट्स वेयर द मार्केट के अंदर वापस रिजेक्ट होकर अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है. मतलब जितनी तेज़ी से नीचे आया है वापस वैसे ही ऊपर भी जा सकता है. ऑलराइट, रिजेक्ट हो सकता है. ऑलराइट गाइज, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद ऑल द ट्रेडर्स. ओके, मिलते हैं वीकली एनालिसिस वीडियो में, बिकॉज कल फ्राइडे है. सो कल के दिन तो डेली एनालिसिस वीडियो नहीं होगा, बट वी विल डेफिनेटली मेक एन अमेजिंग वीकली एनालिसिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू गाइज. और उसी के साथ साथ मैं एक और लर्निंग वीडियो कल अपलोड करने वाला हूँ. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट लर्निंग वीडियो एज वेल. ऑलराइट, सो थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लिव स्ट्रॉन्ग, लिव विद पैशन, लॉट ऑफ पैशन. हैव अ ग्रेट डे गाइज.